दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। आखिर सत्य की जीत हो ही गई और जस्टिस स्वर्णकांता को आखिर केस छोड़ना ही पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा सच के लिए आवाज उठाई, लेकिन जज निष्पक्ष न होने की वजह से मामले को लंबा खींचा गया और बहस जारी रही। लेकिन आज जो खबर सामने आई है दोस्तों, वो अरविंद केजरीवाल के लिए खुशी की खबर है। अरविंद केजरीवाल वाले मामले में जस्टिस स्वर्णकांता का हटना बहुत बड़ी जीत है अरविंद केजरीवाल की। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जल्द ही नीट पेपर लीक मामले में एक्टिव होकर आवाज उठाएंगे, जैसा कि वो लगातार आवाज उठाते आए हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। खबरें बड़ी हटके हैं दोस्तों, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ी मेहनत की थी और आज उनको मेहनत का नतीजा मिल गया। अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया कि लगातार संघर्ष करने वाला इंसान बड़े से बड़े सिस्टम को झुका सकता है। न्याय सत्याग्रह की ताकत के आगे तमाम बहाने टिक नहीं पाएंगे। दोस्तों, जस्टिस स्वर्णकांता को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा और अरविंद केजरीवाल के केस को छोड़ना ही पड़ा और अरविंद केजरीवाल इसको लेकर काफी बार मेहनत करते हुए नजर आए, मीडिया से बात करते हुए भी नजर आए। देश के छात्रों के लिए अब नीट मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल पूरी तरह एक्टिव दिख रहे हैं और छात्रों के मुद्दे को लगातार जोर शोर के साथ उठाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही थी और अब दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पहले तो अरविंद केजरीवाल को खूब सुनाया और फिर खुद को इस केस से अलग कर लिया। लेकिन जाते जाते अरविंद केजरीवाल के लिए एक समस्या जज साहिबा खड़ी करके गई। उन्होंने अपने लिखित प्रमाण में लिखा, लेकिन अरविंद केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आपके अन्य नेताओं के खिलाफ अवमानना की नोटिस भी जारी कर दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी डरने वाली नहीं है। स्वर्णकांता शर्मा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के भीतर मुझे सम्मान देते हैं और बाहर मेरे खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाते हैं। दोस्तों, स्वर्णकांता जी को लेकर, जज साहिबा को लेकर, उनके बच्चों को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर थे और अब इस केस को से स्वर्णकांता जी ने अपने आप को अलग कर लिया। आजकल अरविंद केजरीवाल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जुमलेलाल जी को हर मुद्दे पर बारीकी से घेर रहे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में केजरीवाल ने खूब तरीके से बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, खूब सवाल पूछे, खूब फजीहत की है। अरविंद केजरीवाल ने पटना के गांधी मैदान से अपनी राजनीति का शुरुआत की थी दोस्तों, और तब से अब तक गांधी मार्ग पर हैं और वह काफ़ी एक्टिव मूड में नज़र आते हैं, पार्टी से अलग है और वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल फिर से उसी बेखौफ अंदाज में वापस लौट चुके हैं। एप्स्टीन और ट्रम्प का नाम अब उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया है और बोलने लगे हैं और साफ कहा है कि मोदी जी, आपके पास कौन से पर्सनल रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर रूस से तेल खरीदने की हिम्मत नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए और इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी के भी कुर्सी छोड़ने और इस्तीफा देने का भी सवाल उठा दिया। जाते जाते जज साहिबा ने जो कुछ कहा, जो कुछ बोला, वो भी मैं आपको बताती चलूँ दोस्तों। इतना गुस्सा रीझ दिखाती हुई जज साहिबा के इस बयान से शांति से रिफ्यूज़ कर जाती दुनिया भर की फजीहत है। पुराने भाषण निकाले जाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि केजरीवाल केस से अलग होने का फैसला स्व प्रेरित नहीं, बल्कि जब शराब घोटाले का मामला सुनने को लेकर इनकी खींचातान चल रही थी जज साहिबा और केजरीवाल, तो इसी के खिलाफ जो कंसेप्ट तैयार किया गया था वो उसका लॉजिक कुछ निकला नहीं। केस तो पहले ही दिन कमज़ोर हो गया था। जज साहिबा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो अविश्वास जताया था, जो कारण बताया था, वो यहाँ भी रख देता तो तब भी ठीक था और पहले भी रख देते तो भी ठीक था, लेकिन न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान ही पहुँच रहा था, ना कि बहरहाल मैडम के बयान को। देखिए,
जो चीज़ें आज हुई है वही कल भी हो सकती थी। इतना सब कुछ होने के बाद देखिए मनीष सिसोदिया हैं, अरविंद केजरीवाल है, दुर्गेश पाठक और संजय सिंह को आपराधिक मानहानि के लिए जिम्मेदार पाया गया है। जस्टिस शर्मा ने ये बोला है और ये लिख कर दिया, अवमानना का केस बना दिया। सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट करके कहा है कि जो जस्टिस स्वर्णकांता का यह रिश्ता क्या कहलाता है, तो मेरा जवाब है कि कंसेप्ट जो कहलाता है वही जस्टिस शर्मा का है। दोस्तों जो इन्होंने लिखा है कि ये आपराधिक में पाए गए हैं, तो ये आदेश किसी गुस्से की दुर्भावना से नहीं आया है, ये कंटेनर की एक बड़ी हकीकत की वजह से और जस्टिस शर्मा की ने लिख कर दिया है। अगर आप कोर्ट को धमकाएंगे कि आप मेरे हक में फैसला नहीं करोगे तो आप, या फिर सोचिए कि हम आपको बदनाम करेंगे, तो कोर्ट के पास भी ऐसी हथियार है, वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वो जज साहब हैं और बड़े बड़े फैसले लेती थी, तो क्या वो इतना भी नहीं लिख सकती? भारत का कानून हमें निडर बनाता है और हमेशा बनाए रहेगा, ऐसे हमलों के सामने कभी नहीं झुकेगा, ऐसा केजरीवाल ने भी कहा। लेकिन दोस्तों ये अच्छी बात है कि अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले से जज साहिबा ने अपना कोना किनारा कर लिया, लेकिन जाते जाते अरविंद केजरीवाल को और उनके साथियों को अवमानना की दृष्टि में नोटिस भी जारी करके गई हैं। फिलहाल दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल इस मामले से जज साहिबा को अलग करके क्या अब इसके फैसले दे पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल इससे मुक्त हो पाए हैं, या जो जज साहब आएंगे वो लगातार क्या अरविंद केजरीवाल के हित में फैसले देंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा कि अरविंद केजरीवाल कहीं फिर ना किसी जज को बता दे कि आप हमारे केस से अलग हो जाइए, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो कांता जज साहिबा ने अरविंद केजरीवाल का केस क्लोज कर दिया, वो इस केस से हट गई हैं, बिल्कुल एकदम उनका इस केस से कोई मतलब नहीं है। और अब केजरीवाल जो है मुखर होकर के नीट के पेपर और छात्राओं की आवाज़ उठा रहे हैं और नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसलिए क्योंकि पेट्रोल और सोना खरीदने के लिए जिस तरह देश हक की, देश हित की बात की थी, उसी पर ये सवाल उठाते नजर आएंगे अब केजरीवाल। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।